हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ लिंक लिस्ट, जिसको हम बहुत डिटेल में आज समझने वाले हैं। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आई। मेरे कुछ वीडियोस देखकर कई सारे स्टूडेंट्स ने लोगों ने कहा कि आपका एक्सप्लेनेशन हमें पसंद आ रहा है, आप लिंक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो ज़रूर डालिए। तो यूजुअली मैंने जितने प्रोग्राम्स और जितने वीडियोस अभी तक अपलोड किए हुए हैं वो सी प्लस प्लस जावा से रिलेटेड हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, कई लोगों ने फ़ोन करके भी बात करी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लिंक लिस्ट का भी एक ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये ऑन डिमांड वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग चाहें तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिंक आपके सामने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लिंक लिस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। हम सभी जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा को स्टोर करने का एक मॉडल, एक मैथमेटिकल मॉडल जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है सो दैट हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आपको अगर 2 नंबर को ऐड करने का भी प्रोग्राम बनाना है, चाहे आप सी में बनाएं, सी प्लस प्लस में या जावा में, किसी भी लैंग्वेज में बनाएं, आपको 2 नंबर्स को हैंडल करने के लिए 2 वेरिएबल्स पहले बनाने पड़ते हैं। फिर आप उसमें यूज़र से वैल्यू लेते हैं, 2 वेरिएबल में रखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। तो जब तक आपका प्रोसेसिंग टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप चाहते हैं वो डेटा कहीं पर प्रिजर्व रहे और आप उस डेटा को वेरिएबल्स में रखते हैं। 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम में डेटा कम था, 2 वेरिएबल से हमारा काम चल गया। लेकिन कई बार कुछ ऐसा भी प्रोसेसिंग टास्क होता है जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा डेटा है तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और ये बहुत सारे वेरिएबल्स पर फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इन सब में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, और यदि हमारा लॉजिक बेहतर होगा तो हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो है हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डेटा के ऊपर, वो कम से कम टाइम ले। और दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर हम डेटा को प्रॉपरली स्टोर करें तो शायद उस डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला समय रिड्यूस हो जाएगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो आइडियोलॉजी बनाई जाएगी, जो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाएंगे, उन्हीं को हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी डेटा को रखने का एक ढांचा। तो लिंक लिस्ट भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे की बात करते हैं, लिंक लिस्ट की बात करते हैं, और स्पेसिफिक जाएँ तो स्टैक की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, और इनके कई सारे टाइप्स भी हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम ट्री की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, और इसके फर्दर काफ़ी सारे बाइफर्केशंस हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन वो डेटा, जो बहुत सारा डेटा है, ये लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा है। लीनियर कलेक्शन से मेरा मतलब, जैसे मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, या मैं कहूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स है, तो मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट जब भी हम बोलते हैं तो वो डेटा एक लीनियर कलेक्शन होता है आइटम्स का। अगर हम कुछ नॉन लीनियर डेटा की बात करें तो हम बात कर सकते हैं बहुत सारी सिटीज़ की जो आपस में कनेक्टेड हैं बाय रोड। तो वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिटी ए से आप बी पे जाएंगे और बी से सी पे जाएंगे, फिर सी से डी पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ए से आप बी पे भी जा सकते हैं, ए से आप सी पे भी जा सकते हैं, ए से आप ई एफ जी बहुत सारी सिटीज़ पे जा सकते हैं। यानी वन सिटी इज़ कनेक्टेड टू मैनी अदर सिटीज़ एट द सेम टाइम, सो दे आर नॉट लीनियरली कनेक्टेड। तो वो लीनियर डेटा ही नहीं है।
तो जब लीनियर डेटा होता है, एक सीध में, एक लाइन में होता है, तो हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। फिर चाहे हम एरे में स्टोर करें, लिंक लिस्ट में स्टोर करें, स्टैक में स्टोर करें, क्यू में स्टोर करें, ये हमें फर्दर सोचना होगा। लिंक लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स, यानी लिंक लिस्ट में जितना भी डेटा आइटम है, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो ये 100 इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो जैसे अपन वेरिएबल्स बनाते हैं, हमें 100 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा को रखने के लिए। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि पहला डेटा दूसरे डेटा से कनेक्टेड रहेगा, और इसके लिए हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और लिंक लिस्ट समझने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पॉइंटर आना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए। तो पहला डेटा दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा डेटा तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा चौथे से कनेक्टेड है, तो अब इसे बोलते हैं सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए लास्ट एलिमेंट का पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। यानी अगर हम लिस्ट ऑफ आइटम्स सोचें तो पहला आइटम दूसरे आइटम को पॉइंट करेगा, दूसरा तीसरे को, पर आखिरी वाला किसी को पॉइंट नहीं करेगा। तो आखिरी वाले एलिमेंट के पॉइंटर में नल होगा। नल इज अ स्पेशल वैल्यू, जिसका मतलब है कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। लिंक लिस्ट की खास बात है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम इसमें एलिमेंट्स की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। तो जो मेमोरी कंज्यूम होने वाली है वो ग्रो और श्रिंक होगी। आपने देखा होगा जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और हमें मान लीजिए 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम 5 तो वेरिएबल बनाएंगे ना 5 नंबर रखने के लिए। तो मुझे पता होता है कि मुझे कितने डेटा को रखना है, तो मैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बना लूँगा। लेकिन कई बार नहीं पता होता, हो सकता है कि अभी वो 4 नंबर एंटर कर दे, थोड़ी देर बाद उसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो 5 और नंबर एंटर कर दे, तो मेरी लिस्ट कभी ग्रो होती है, कभी श्रिंक होती है। तो मैं ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, तो ये लिंक लिस्ट की बदौलत हो सकता है। इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, यानी आपको जितने डेटा को रखने की ज़रूरत है, आप इस लिस्ट को उतना ही बड़ा बनाइए। तो आप ऐसा सोचें, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स की एक लिस्ट है जिसके अंदर हम डेटा रखेंगे। एक वेरिएबल में एक डेटा रख रहे हैं, तो अगर मुझे 10 डेटा रखना है तो मैं 10 वेरिएबल बनाना चाहूँगा। 50 डेटा रखूँगा तो 50 वेरिएबल बनाना चाहूँगा, और ये वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। तो जितनी ज़रूरत है हम उतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। ज़रूरत बढ़ेगी लिस्ट को भी बड़ा कर सकते हैं, ज़रूरत घटेगी तो लिस्ट को छोटा कर सकते हैं। अच्छा, आप एरे में ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर एरे आपने एक बार बना लिया और मान लीजिए उसका साइज़ रख लिया 10, तो 10 वेरिएबल का एक एरे बन गया। अब आप सोचते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम की यूज़र से हम पूछें कि भाई और वैल्यू एंटर करना चाहता है क्या? 10 तो एंटर कर ही दिए, 10 के अलावा और भी वैल्यू एंटर करना चाहता है क्या? अगर हाँ, तो हम उसे एंटर करने की फैसिलिटी देंगे, लेकिन एरे में तो जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो इसका फ़ायदा क्या? तो एरे मेमोरी के कॉन्सेप्ट में अगर देखें, मेमोरी के एस्पेक्ट में देखें, तो एक फिक्स अमाउंट कंज्यूम करता है। ना आप उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो। लिंक लिस्ट में आप ऐसा कर सकते हो। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट से आपकी मेमोरी का वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, यानी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। हालांकि कुछ पॉइंटर्स की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेमोरी की बचत ही होती है। तो हमने समझा कि लिंक लिस्ट क्या होता है। अब ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं। ये देखिए, ये एक लिंक लिस्ट का डायग्राम बना हुआ है जिससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक ब्लॉक पे नज़र दौड़ाइए। ये एक वो ब्लॉक है मेमोरी का, जैसे आप जिसको वेरिएबल बोलते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मुझे डेटा रखना है। दूसरा डेटा रखने के लिए मेरे पास दूसरा वेरिएबल है, तीसरा डेटा रखने के लिए मेरे पास तीसरा वेरिएबल है। ऐसे करके जितना डेटा मुझे रखना है उतने वेरिएबल। पर आप जरा इसको ध्यान से देखिए, इस वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। यस, यू कैन सी, एक थोड़ा ब्लू कलर का दिख रहा है, एक थोड़ा सा पिंक कलर का दिख रहा है।
ये जो दो वेरिएबल्स हैं सभी के अंदर है। दो क्यों बनाए मैंने? क्योंकि हर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्टेड तभी होगा जब इस वेरिएबल के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते हैं। तो अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो इस बड़े से वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में रखा जा सकता है, और ऐसा करने पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरीके से इस दूसरे वेरिएबल में एक पॉइंटर है जो अगले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। ये तीसरे वेरिएबल में भी एक पॉइंटर है जो अगले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। तो एक पॉइंटर वेरिएबल तो हमें सभी में रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके अलावा ये क्या है? यही तो वो वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा रखेंगे अल्टीमेटली। तो मुझे डेटा रखना है, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है तो मैं मार्क्स इसमें रखूँगा। एक स्टूडेंट का डेटा एक वेरिएबल, तो इसके मार्क्स आ गए इसके अंदर। दूसरे स्टूडेंट का डेटा इसमें रखेंगे तो उसके मार्क्स आ गए इसमें। तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए इसमें। चौथे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए इसमें। इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं। और ये है पॉइंटर जो अगले वाले वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो ये इसीलिए लिंक लिस्ट कहलाता है। और ये जो हम एग्जांपल समझ रहे हैं और बाय डिफॉल्ट जो कंसिडर किया जाता है ये सिंगली लिंक लिस्ट है। इसके अलावा एक पॉइंटर और है। जो पहला वेरिएबल, आप सोचिए, इसको भी तो कोई पॉइंट करेगा, इस वेरिएबल का भी तो एड्रेस कोई रखेगा, ये रखेगा। तो इसको हम बोल रहे हैं स्टार्ट पॉइंटर। अब देखिए ये सिर्फ पॉइंटर, इन्फॉर्मेशन यानी स्टूडेंट के मार्क्स वो इसमें नहीं रख रहे हैं, हम इसमें सिर्फ एड्रेस रख रहे हैं इस पहले वाले वेरिएबल का। तो अभी मैंने 4 वेरिएबल डायग्राम में बनाए हुए हैं। ये चारों वेरिएबल सिर्फ एक एग्जांपल है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 डेटा रख पाएंगे, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स रख पाएंगे। ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या होगा? इसका कुछ नाम नहीं होगा। हम जनरली वेरिएबल बनाते तो उसका नाम रखते हैं, जैसे हमने लिखा है इंट एक्स, तो एक्स क्या हो गया? वेरिएबल का नाम। पर इसका कोई नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेरिएबल डायनेमिकली बनेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि भाई स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है तो ये वेरिएबल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक और स्टूडेंट का मार्क्स अगर स्टोर करना है तो ये वेरिएबल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एक और स्टूडेंट के मार्क्स रखना है तो ये वेरिएबल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये डायनेमिकली बनेगी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम बनेगी। तो इसलिए जब डायनेमिकली कोई वेरिएबल बनाते तो उसका कोई नाम नहीं होता। सी लैंग्वेज में हम इनको मैलॉक कैलॉक फंक्शन की मदद से बना पाते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, इसका नाम कई जगह हेड होता है, कई जगह स्टार्ट होता है ना। और ये जो वेरिएबल है ये एक ऐसा कस्टमाइज्ड मेमोरी ब्लॉक है जिसमें उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं जितने हम चाहें, पर एक पॉइंटर का होना ज़रूरी है ताकि वो अगले ऐसे बड़े से वेरिएबल को पॉइंट कर सके। पर आखिरी वाले वेरिएबल में क्या है? नल, क्योंकि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। लिंक लिस्ट में 3 मेन ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल। ये 3 है, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन ये 3 बेसिक है। तो हमें इन 3 को तो अच्छे से समझना ही है। चलिए आगे देखते हैं कुछ सवाल। लिंक लिस्ट क्यों? अब भाई लिंक लिस्ट की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे कुछ स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो या तो मैं एरे बनाऊंगा। तो एरे कब बनाऊंगा? एरे में तब बनाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मुझे कितने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। क्योंकि जब आप एरे बनाते हैं तो बनाते वक्त आप उसका साइज़ बता देते हैं और वो आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डायनेमिक एरे भी एक तरीका होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक एरे में वो एरे और लिंक लिस्ट के बीच की चीज़ होती है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कुछ मेमोरी, कुछ एक साइज़ का एक एरे बना लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उस एरे का साइज़ बढ़ा लेते हैं। लेकिन वो एरे से थोड़ा बेटर है, लेकिन लिंक लिस्ट से थोड़ा कमतर है। मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी फ्लेक्सिबिलिटी। मेमोरी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी लिंक लिस्ट में। एरे में तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन जो एरे है ना, ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है।
क्योंकि एरे में मेमोरी हमेशा लगातार में कंज्यूम होती है, तो आप एरे को इंडेक्सेस से एक्सेस कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली एक ऐसी की वैल्यू होती है जिससे कि आप डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच पाते हैं जिस एरे के पर्टिकुलर वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में आपको पॉइंटर को यूज़ करना पड़ता है, पॉइंटर के द्वारा आपको अगले ब्लॉक पे पहुंचना होता है, जिस कारण कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी स्पीड कम हो जाती है। एरे में स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन एरे मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा है, वो उतना ही डेटा स्टोर करने का देगा जितना कि आपने बनाते वक्त एरे को बनाते वक्त मेंशन किया था। लिंक लिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम में कि हमें नहीं मालूम कि डेटा कितना हमें प्रोसेस करना है, यानी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कम ज़्यादा होता रहेगा, तो हम लिंक लिस्ट का यूज़ ऐसे सिचुएशन में करना चाहेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ नोड। तो अभी हमने बात करी कि ये एक कस्टमाइज्ड मेमोरी ब्लॉक है, यानी एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक ऐसा। अब इंट टाइप का वेरिएबल तो ऐसा होगा नहीं ना कि उसमें 2 वैल्यू रखोगे, फ्लोट टाइप का वेरिएबल तो ऐसा होगा नहीं कि उसमें 2 वैल्यू रखोगे। ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल हमने बनाया होगा, ये वेरिएबल प्रिमिटिव टाइप का नहीं होगा, यानी इंट टाइप का नहीं होगा, फ्लोट टाइप का नहीं होगा, कैर टाइप का नहीं होगा, डबल टाइप का नहीं होगा। ये किस टाइप का होगा? नॉन प्रिमिटिव टाइप का, यानी हमें डेटा टाइप भी बनाना होगा। और अब इसको क्या बोल देंगे? नोड। इस डेटा टाइप को ही हम बोल देंगे नोड। बेसिकली नोड क्या है? जब हम लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करते हैं, तो जिस जगह हम स्टोर कर रहे हैं ना एक डेटा को, उसको हम एक नोड बोल रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मुझे 10 नोड चाहिए। एक नोड का साइज हम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, यानी उसका पूरा फॉर्मेट हम तय कर सकते हैं। तो मुझे अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो ज़रूरी नहीं कि केवल मार्क्स रखने, मुझे स्टूडेंट का नाम भी रखना है, रोल नंबर भी रखना है, उसके मार्क्स भी रखना है, 3, 4, 5, 10 इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो मैं एक नोड यानी एक मेमोरी ब्लॉक ही ऐसा बनाऊंगा, जैसे ये है ना, अब इसमें 2 ही आपको वेरिएबल दिख रहे हैं अंदर, ब्लू और पिंक, लेकिन ऐसे 50 बना लीजिए आप, तो एक ही नोड में कई सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन वो कहना है कि एक ही चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रख रहा हूँ, यानी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, तो ये एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इसमें, दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इसमें, तीसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इसमें, ऐसा। तो नोड बेसिकली क्या होगा? करेक्शन पॉइंट है इस लिस्ट में, वो जगह, वो स्टेशन जहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम एक नोड को डिफाइन करेंगे। तो पहले तो हमको डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, तो हम नोड को डिफाइन करते हैं। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सी लैंग्वेज में, तो हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम हमने रख दिया नोड, जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स मेंशन कर दिए हैं। एक हो गया इन्फो, जो इन टाइप का ले लिया हमने, मार्क्स स्टोर करना है हमें, या कुछ और भी हो सकता है, आप इसमें और भी कई सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉइंटर। ये हमने पॉइंटर का नाम रख लिया लिंक, पर ये पॉइंटर किस टाइप का है? नोड टाइप का। पॉइंटर के बारे में एक खास बात आप जानते हैं, पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। अब जरा समझिएगा, ये है एक पॉइंटर, ये किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है? इस पूरे वेरिएबल का। और ये वेरिएबल का टाइप क्या? पूरे का। ये तो जो अंदर ब्लू वाला है ना, लाइट ब्लू वाला, ये किस टाइप का है? ये तो इन टाइप का है, इन्फो है ना। तो ये तो इन्फो है इन टाइप का, लेकिन ये पूरा पूरा वेरिएबल किस टाइप का है? नोड टाइप का। अब नोड टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस किस में रखो? ये पूरा नोड है ना। नोड टाइप के वेरिएबल का एड्रेस भी उस पॉइंटर में ही रख सकते हो जो नोड टाइप का ही हो। तो ये पॉइंटर किस टाइप का होगा? नोड टाइप का। तो ये जो लिंक नाम का पॉइंटर बनाया ना, ये नोड टाइप का हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया, ये है लिंक, सॉरी ये है इन्फो, और ये है लिंक, और ये पूरा है नोड। तो ये तो मैंने अभी डेटा टाइप बनाया, ये नोड बना नहीं है, ये तो अभी बनेगा। ये तो अभी मैंने ये बताया कि नोड शब्द का क्या मतलब है, तो एक नया डेटा टाइप हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी चीज़, स्टार्ट पॉइंटर।
ये स्टार्ट पॉइंटर चाहिए ना, हमें एक पॉइंटर तो हमें बनाना पड़ेगा स्टार्ट नाम का। किस टाइप का होगा ये पॉइंटर? अरे ये पॉइंटर भी उसी टाइप का होगा जिस टाइप का ये वेरिएबल किस टाइप का है? पूरा नोड टाइप का। नोड अभी हमने बनाया ना, ये नोड टाइप का है, क्योंकि एक नोड में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, फॉर लिंक। तो नोड टाइप का अगर ये वेरिएबल है तो ये पॉइंटर भी किस टाइप का होगा? नोड टाइप का। तो मैंने नोड टाइप का एक और पॉइंटर बनाया जिसका नाम स्टार्ट रखा और इसके अंदर नल रखा। अच्छा, इसमें नल क्यों रखा? अभी इस डायग्राम के हिसाब से तो नल नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दीजिए। जब इनिशियली आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो उस समय इसमें क्या होना चाहिए? उस समय इसके अंदर होना चाहिए नल। वाई नल? नल इसलिए क्योंकि इनिशियली तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो वैल्यू इसके अंदर आई नहीं है। जब तक इसके अंदर वैल्यू नहीं आई है, कोई नोड बना ही नहीं है, तो इसके अंदर एड्रेस किसका होगा? किसी का नहीं। और अगर आप नल नहीं रखेंगे तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, और गार्बेज वैल्यू होगी इसका मतलब क्या होगा? वो किसी को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंट कर रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि स्टार्ट किसी को पॉइंट कर रहा है, यानी किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट में कोई है। पर अभी स्टार्ट के अंदर अगर नल रखा है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टार्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो अभी लिस्ट है ही नहीं। तो स्टार्ट की वैल्यू जब नल है इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। स्टार्ट की वैल्यू अगर नल नहीं है तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो हमारी दो चीज़ें तैयार हैं। एक तो हमने समझ लिया कि कैसे हम नोड स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, दूसरा हमने समझ लिया कैसे हम स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनेंगे। अभी ये सिचुएशन है हमारी, हमें इसमें कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे। एक है इंसर्शन का, एक है डिलीशन का, एक है ट्रैवर्सिंग का। इंसर्शन भी तीन तरीके से हो सकता है। या तो हम लिस्ट में आखिरी में इंसर्शन करें, यानी हमारा एक नया नोड और बने और वो नया नोड इस लिस्ट के भी आगे जुड़ जाए। ये चार है, इसमें पांचवे के रूप में इसमें बन जाए। या फिर हम बिगनिंग में जोड़ दें, तो बिगनिंग में मतलब इसके भी पहले एक और ऐसा नोड बन जाए। या फिर नोड को एक पर्टिकुलर नोड के बाद हम इंसर्ट करना चाहें, यानी हमें मान लीजिए एक नया नोड यहाँ बीच में रखना है, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड के रूप में। ऐसे डिलीशन हम कई बार लास्ट वाले नोड का करना चाहते हैं, कई बार फर्स्ट का, कई बार पर्टिकुलर किसी नोड का। हम अभी जो एग्जांपल देखेंगे उसमें हम इंसर्शन देख लेंगे लास्ट में और डिलीशन देख लेंगे फर्स्ट नोड के रूप में। बाकी वेरिएशंस भी अपन देखेंगे आगे, लेकिन अभी ये पर्टिकुलर दो को मैं फोकस करूँगा। इसके अलावा ट्रैवर्सिंग मतलब विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, यानी पूरी लिस्ट में जितने नोड्स हैं मैं सबको विजिट करना चाहता हूँ, एक एक को देखना चाहता हूँ फॉर एनी रीज़न। मुझे इनमें रखी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है या इनमें रखी वैल्यूज़ को ऐड करना है, जो भी करना है। तो आई गेस आपको हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें हम लोग एक नोड स्ट्रक्चर डिफाइन भी करेंगे जो अभी हमने देखा। ये कोड हमें लिखना होगा। हमें एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर भी बनाना होगा, ये भी हम करेंगे। अब इसमें हम ये ऑपरेशंस भी डिफाइन करेंगे, एट द एंड इंसर्शन और फर्स्ट नोड के रूप में इंसर्शन और ट्रैवर्सिंग भी करेंगे। इतना काम हमें एक प्रोग्राम में करना। आई नो आप लोग सीधे प्रोग्राम पर आना चाहते हैं, प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैं इसके सेकेंड पार्ट में इस पोर्शन को कवर करूँगा। तो ये वीडियो भी लिंक्ड है। अब जो प्रोग्राम की कोडिंग मुझे करनी है वो कोडिंग मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो यदि आपको ये बेसिक ट्यूटोरियल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। आपको अगर लगता है तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। आप मुझे फ़ोन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ शिकायत है वीडियो में या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली कंसिडर करूँगा और जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं मैं करूँगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको पेस्ट करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस की अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू।